वंदे मातरम विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है पीटीटी 2022 के जो 4 साल की जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड है उसके लिए काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ये काउंसलिंग करवानी है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से कॉलेज की चॉइस करनी है और इसको लॉक करना है या नहीं करना है, इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो अब जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करना है। और उसके लिए आपको 5,000 रुपये की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की जो फीस है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके लिए आप नेट बैंकिंग, एटीएम या जो भी किसी भी ऑनलाइन मोड को आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले जो आप यहाँ पीटीटी खोलने के बाद में यहाँ आपको जो मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे आपको करना है, कि सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। और रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको निम्न जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी आपको देनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज आएगा, यहाँ आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जैसे ही आप जो डिटेल भरेंगे उसमें आपके रोल नंबर भर जाएंगे और फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर और कैटेगरी, कास्ट जो भी है, ईडब्ल्यूएस, जनरल है, ओबीसी जो भी है, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट मोड। पेमेंट मोड आपको आईसीआईसी ऑनलाइन भरना है। और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि इंटर पासवर्ड, तो आपको यहाँ कोई भी पासवर्ड इंटर करने हैं, ऐसे पासवर्ड जो आप याद रख सकें और बाद में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जैसे पासवर्ड यहाँ आपने कोई भी एक पासवर्ड आप भर लें और पासवर्ड भरने के बाद में इसको आप कंफर्म पासवर्ड पे आपको दोबारा क्लिक करना है, यानी कि पासवर्ड को आपको दोबारा वही पासवर्ड इसमें वापस दोबारा आपको एंटर करना है। और दोनों पासवर्ड सेम होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर मिसमैच होंगे तो अब इसमें एक ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट बैंक, तो आपको कौन से बैंक का सिलेक्ट करना है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जिस बैंक में आप अगर रिफंड चाहते हैं और ख़ास करके जो स्टूडेंट हो उनका बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करें ताकि उनके खाते में वापस पैसे आ जाए अगर आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो यहाँ आपको बैंक अकाउंट डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है। अब इस लिस्ट में से आपको एसबीआई का बैंक है या पीएनबी का है, आईसीआईसी का है, जो भी बैंक स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट नंबर है उस पर आपको यहाँ बैंक को सिलेक्ट करना है पूरी लिस्ट में से। और सिलेक्ट जैसे मैंने एसबीआई कर दिया, उसके बाद में इसकी सिटी आ जाएगी कि किस सिटी में उसकी ब्रांच है, तो आपको वो सिटी सिलेक्ट करनी है पूरी लिस्ट में से। आपको यहाँ लिस्ट दिखाई देगी जो कि स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है, लेकिन जब फीड करेंगे तो आपको शो हो जाएगी। अब उस सिटी को सिलेक्ट करने के बाद में कि आपका जो भी अकाउंट है वो किस सिटी में है, किस सिटी के बैंक में है, तो ये सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद में ब्रांच का नाम भी सिलेक्ट करना है कि सिटी के अंदर ब्रांच कौन सी है, तो ब्रांच के आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगी ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद। तो आपको एक बार वो कंफर्म करना है कि आपका जो भी अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड जो शो हो रहा है वही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने ब्रांच गलत सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद में अकाउंट नंबर आपको यहाँ फीड करने हैं, जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ एक बार फीड कर लें। और उसके बाद में नीचे अकाउंट होल्डर का नेम वो आपको ध्यान से पढ़ना है कि जिस नाम से खाता है कोशिश ये करें कि जो भी स्टूडेंट है उसी का अकाउंट नंबर दें ताकि बाद में रिफंड भी उसी के खाते में हो। और इसके बाद में अकाउंट नंबर ध्यान से फीड करने के बाद आपको अकाउंट होल्डर का नाम यानी किसके नाम से खाता है तो स्टूडेंट का नाम यहाँ फीड करना है। और ये फीड करने के बाद आप इस पर आगे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ये एक बार आप इसमें अकाउंट जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो आप भर लें और भरने के बाद में मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके आगे फिर क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया उसके बाद में यहाँ एक बार ये चेक कर लें कि अकाउंट नंबर सही हो। अकाउंट नंबर को आप दोबारा चेक कर लें क्योंकि इसमें 2 बार कंफर्मेशन का ऑप्शन नहीं है, तो एक बार आप ध्यान से अकाउंट नंबर को अच्छी तरह से चेक कर लें। और उसके बाद में जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड मिसमैच, यानी जो पासवर्ड मैंने कहा था कि इसमें एक आध कोई लेटर या किसी अंक का कोई मिसमैच हो गया है, तो आपको पासवर्ड इंटर पासवर्ड भी आपको वही भरने हैं। और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड में आपको या तो एक पेपर पे लिख लें ताकि आपके ये कन्फ्यूजन नहीं हो और वही पासवर्ड आपको बार बार याद रखने पड़ेंगे, तो ये विशेष ध्यान रखें। अब पासवर्ड कंफर्म करने के बाद में आप इसमें दोबारा नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आगे का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जैसे ये पेज खुल गया। अब यहाँ आपके मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपके चेकिंग ये करनी है कि आपके तो चालान नंबर जनरेट हो गया, वो चालान नंबर आपको एक बार नोट कर लेना है। और आईसीआईसी ऑनलाइन बैंक पेमेंट का जो इनवॉइस होगा वो आपके जनरेट हो जाएगा। कैंडिडेट का नाम इसमें आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा और काउंसलिंग किसके लिए करवा रहे हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड। उसके बाद में रोल नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट के और उसके बाद में टोटल अमाउंट 5,000 रुपये। आपको 5,000 रुपये का जो है वो चालान है वो जमा कराना है। अब इसमें ऊपर जो मे की पेमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे
कि आप आरटीजीएस या नेफ्ट से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या यूपीआई से। अब मैंने जैसे सबसे पहले एक बार डेबिट कार्ड से करके इसमें देखा है, तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली जो आपके फॉर्म में भरे हुए हैं वो आ रहे हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब आप भरें तो भी ठीक है, नहीं भरें तो भी कोई बात नहीं। अगर आप भरना चाहें तो ईमेल आईडी यहाँ भर सकते हैं। अब जैसे मैं ईमेल आईडी यहाँ भर दी, उसके बाद में प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो पेमेंट का जो है वो पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको कार्ड होल्डर का नेम भरना है, कार्ड के नंबर भरने हैं, एक्सपायरी डेट भरनी है और एक्सपायरी ईयर भरना है, और सीवीसी या सीवीसी जो भी ये कोड जो एटीएम के पीछे आते हैं वो करना है। उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करना है, और जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ कुछ समय लेगा, कुछ सेकंड का। उसके बाद में यहाँ आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन यू आर टू सबमिट इज़ नॉट सिक्योर, और अगर मान लो सेंड एनीवे पे भी करते हैं तो ये फेल्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये एटीएम से जो भी ये चालान जनरेट करने का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो अब इसको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे भी मैंने ये फॉर्म भरा है अभी, तो इसमें मैंने एक बार या दो बार ट्राई एटीएम से की तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में मैंने इसका आगे का जो प्रोसेस बढ़ने के लिए मैंने इसको नेट बैंकिंग काम में लिया। अब जैसे ये एटीएम से ये जो भी ट्रांजैक्शन किया ये सक्सेस हो गया नेट बैंकिंग से। अब नेट बैंकिंग से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ जो भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, नेट बैंकिंग से जैसे ये इसमें यहाँ आपके ऊपर चालान नंबर आ जाएंगे, उसके रोल नंबर आ जाएंगे, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, बैंक का नाम आ जाएगा, ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक, बैंक रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, अमाउंट 5,000 रुपये, बैंक आईडी आ जाएगी और टाइम ट्रांजैक्शन का आ जाएगा। और यहाँ स्टेटस आपको देखना है कि जैसे ये ट्रांजैक्शन स्टेटस सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये सक्सेस है या फेल है। अगर सक्सेस है इसका मतलब आपका पेमेंट हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बता रहा था कि मैंने जब एटीएम से डेबिट कार्ड से किया तो ये नहीं हो रहा था, तो मैंने नेट बैंकिंग से इसको किया और नेट बैंकिंग से ये सक्सेसफुल हो गया। आप भी कोशिश करें, अगर एटीएम से नहीं होता तो आप नेट बैंकिंग से भी ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ये सक्सेसफुल आ रहा है तो इसके आगे इसको आप रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस पर आप प्रिंट ऑप्शन है नीचे दिया हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन पे, तो आपके यहाँ ये पीडीएफ ग्रुप में आपके सेव हो जाएगी। सेव एज पीडीएफ करें, उसको सेव कर लें और उसको कोई नाम दे दें, ताकि आपको बाद में कभी भी ढूंढने में, इसका प्रिंट भी आप जब कॉलेज में जाएंगे आप जो काउंसलिंग करवाने के लिए, तो वहाँ भी आपको 5,000 रुपये की जो पेमेंट जमा की आपने चालान, उसकी रसीद है वो मांगेंगे। या ऑनलाइन जब आप इसकी बाद की जो फीस भरेंगे तो उसमें भी ये ट्रांजैक्शन नंबर जरूरत पड़ेगी या चालान नंबर जरूरत पड़ेगी, तो इसको आपको सेव करके रखना है। अब इसके बाद में आगे का प्रोसेस है, इसके लिए आपको मेन साइट पे जाना है और मेन साइट पे यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग हो गया, उसके बाद में फिल कॉलेज चॉइस है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉलेज की जो भी चॉइस है वो आपको क्लिक करनी है। अब कैसे क्लिक करनी है वो मैं आपको बता दूँ। अब जैसे यहाँ आप कॉलेज की चॉइस क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके चालान नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे और पासवर्ड जो आपने अभी सेट किए थे, मैंने कहा था आपको उसको लिख के रखना है, तो पासवर्ड आपको यहाँ लगाना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में कुछ डिटेल्स आपको दिखेगी, वो डिटेल क्या है, रोल नंबर है, चालान नंबर है, नेम स्टूडेंट का है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है और कैटेगरी है। और उसके बाद में फिल कॉलेज चॉइस है, इस पे उसके बाद में चॉइस अगेन है, उसके बाद में सबमिट आफ्टर चेकिंग और प्रिंट है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले कुछ आवश्यक सूचना है कि आपके पास में 12वीं की अंक तालिका, स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र वगैरह, ये जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको जरूरी है। अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर की लिस्ट में से आपको एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इसमें नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, तो अब जैसे आपने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब वैसे पूरी लिस्ट आएगी पूरे राजस्थान की, लेकिन आपको उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट जालोर सेलेक्ट कर, तो जालोर की जितने भी कॉलेजें होंगी वो सारी इसमें शो हो जाएगी। आप जिस जिले में हैं वहाँ की कॉलेज है वो पहले भरने की प्रयास करें अगर आप चाहते हैं तो। आप जैसे एक एक करके आपको इसको नाम पे आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर जो भी आप पहले चाहते हैं उसको सबसे ऊपर क्लिक कर लें और उसके बाद में सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस जो भी आप भरना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। इसमें राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है अप और डाउन का, कि जिसमें से आप किसी चॉइस को चौथे नंबर पर भरी उसको तीसरे पर लाना चाहते हैं, उसको अप वाला निशान है, ऊपर तीर वाला निशान को दबाना है। अगर चॉइस एक नंबर भरी उसको 2 नंबर पर लेना है तो उसको नीचे वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। एक प्लस माइनस ऑप्शन और दिए हुए हैं जिसमें आप अगर किसी को ऐड करना है तो प्लस पे आप क्लिक करेंगे और किसी चॉइस को डिलीट करना है तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ चॉइस वो वहाँ से उसके ऊपर क्लिक करने के बाद माइनस का बटन आप क्लिक करेंगे तो चॉइस वहाँ से हट जाएगी।
इस तरीके से मैं जैसे कुछ चॉइस है एक ज़िले की भर रहा हूँ। ये भरने के बाद आपको, अब मान लो आपको, आप चाहते हैं कि इस ज़िले के अलावा अन्य ज़िले की भी चॉइस भरें। अगर मैं पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आपको सलाह दी थी कि अगर मान लो आपके नंबर अच्छे हैं, यानी 400 या 400 के आसपास है, 5-10 कम ज़्यादा है, तो आप लिमिटेड चॉइस भरें, 15-20 चॉइस भरें तो भी काम चल जाएगा। और अगर आपके नंबर थोड़े ज़्यादा कम है, यानी 350 या उससे आसपास है, तो मेरी सलाह रहेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें। दूसरा, इसमें एक लास्ट में ऑप्शन आएगा कि एनीवेयर इन राजस्थान, अगर आप उसमें यस कर देते हैं तो आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी कॉलेज, अगर आपकी चॉइस भरी हुई कॉलेज नहीं मिलती है तो भी आपको कहीं भी राजस्थान में कॉलेज अलर्ट हो जाएगी। अगर आप उस दायरे में आते हैं, आपके नंबर है दायरे में आते हैं, तो वो चॉइस आप ध्यान से भरें। और इसमें एक ऑप्शन और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉक चॉइस नहीं करें। एक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें चॉइस के बाद में लॉक का जो ऑप्शन था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप लॉक नहीं करें, आप सबसे पहले चॉइस भर लें। अब जैसे यहाँ मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की भर ली, अब जैसे यहाँ दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो भी अपने आसपास के या जो भी नज़दीकी पड़ोसी जो ज़िले हैं, उनमें से आप पहले ऊपर की चॉइस में से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ जैसे ये आप क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट किया, उसमें से आपको यहाँ नीचे भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में सीधे कॉलेज का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आपको जो भी कॉलेज आप इस डिस्ट्रिक्ट में से चॉइस करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ नंबर नाम पे आपको क्लिक करेंगे, वो लिस्ट है वो लेफ्ट साइड से होकर के जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से लेफ्ट से नाम हट जाएगा और राइट साइड में उसका नाम है वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। प्रेफरेंस की जो लिस्ट है, योर कॉलेज चॉइस विद प्रेफरेंस है, वो आपको क्रम से करनी है। अब जैसे मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो कॉलेज है पाली की डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लिए, तो ये सारी लिस्ट आपकी इस साइड में शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी अड़ोसी पड़ोसी जो भी ज़िला है, आप जहाँ भी चाहते हैं वो ज़िला सेलेक्ट कर लें और आपको उस ज़िले की जो भी लिस्ट है वो खुल जाएगी। अब इसमें से भी आपको कुछ जो भी कॉलेज के नाम आप जो भी चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट जो बात आपको बता रहा था कि चॉइस बनने के बाद में आप सेव तो करना है लेकिन लॉक नहीं करना है। आप लॉक नहीं करेंगे तो लास्ट तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और वैसे लॉक नहीं करेंगे तो भी वो लास्ट तारीख दिन लॉक मानी जाएगी। इसलिए लॉक करने की आप पूर्ति नहीं करें कि हो सकता है कि 1-2 दिन में कोई अपडेट आ जाए और आपके आसपास नज़दीक में कोई कॉलेज और लिस्ट में शामिल हो जाए, या आपका अगर मूड चेंज हो जाए और आप चाहते हैं कि नहीं ये 1 नंबर का कॉलेज है वो 2 नंबर पे होना चाहिए, या जो 10 नंबर का कॉलेज है वो 5-7 पे होना चाहिए, तो उसको आप लास्ट तक उसको एडिट कर पाएंगे। इसलिए आप उसको सेव कर लें लेकिन उसको लॉक नहीं करें। अब जैसे यहाँ कुछ चॉइस मैंने भर ली, जैसे मैंने 25 चॉइस भर ली है। अब इसके बाद में नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पूरी लिस्ट आपके दिख जाएगी। आप उसमें से किसी को अप एंड डाउन करना चाहते हो तो यहाँ जैसे मैंने बताया था कि ऊपर के निशान दबा दें, उसको नीचे लेना चाहते हो तो नीचे वाला निशान दबा दें। इस तरीके से ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको अप डाउन या इस लिस्ट में से किसी को नाम को हटाना है, तो आप प्लस या माइनस से बटन से उसको हटा भी सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए चॉइस में से किसी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप राजस्थान के किसी भी इंटीग्रेटेड कॉलेज में ज्वाइन करने में सहमत है। अगर आप यस कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपके लिए पूरे राजस्थान की जो भी कॉलेज है वो सारी चॉइस है वो आपकी खुली रहेगी। लेकिन इसमें मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 25 कॉलेज के अलावा इसमें एडमिशन नहीं करवाना किसी में। अब इसके बाद में आप यहाँ प्रोसीड का बटन है वो आपको क्लिक करना है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो 25 चॉइस या जितने भी चॉइस आपने भरी है उसमें से ही कॉलेज दिया जाएगा, उसके अलावा कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा। और अब जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आप 1 नंबर पे कौन सी चॉइस है, 2 पे कौन सी चॉइस है, इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट है उसको आपको एक बार देख लेना है। और अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, आपकी जितने भी लिस्ट भरी है उसको सेव करना चाहते हैं तो आप इस सेव पे क्लिक करें। और अगर आप सेव करने के बाद भी आप संतुष्ट है कि मुझे अब कोई चेंज नहीं करना है, ये अंतिम चॉइस है, तो आप लॉक करें। तो मेरी ये एक राय रहेगी कि आप लॉक नहीं करें, आप सेव कर लें। अब जैसे मैं यहाँ इसको सेव करके आपको बता दूंगा, जिसको सेव कर लें और सेव करने के बाद में आपके सामने जो प्रिंट का ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। अब जैसे मैं 25 की लिस्ट है इसको सेव कर रहा हूँ तो ये पूरी लिस्ट ऊपर नाम है, रोल नंबर वगैरह आ जाएंगे और नीचे पूरी 25 की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को आपको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, तो वो आपको ध्यान से देखना है। उसमें आवश्यक सूचना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आवंटित होता है, तो आपको 12वीं की अंक तालिका, स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र है, स्वयं का अभी का जो लेटेस्ट फोटो है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी अगर कोई है तो सर्टिफिकेट, और ये घोषणा पत्र है और ये पूरा प्रिंट है चॉइस का। ये आपको यहाँ से नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, उससे आपको प्रिंट कर लेना है और आपको सेव करके रखना है। और अंतिम दिन तक आप इसमें चॉइस में
कॉलेज की जो भी लिस्ट है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो प्रिंट क्लिक करने के बाद में या तो सीधे प्रिंट निकाल लें या सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप PDF ग्रुप में सेव कर लें, ताकि कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसको आप इस यहाँ से कर सकें। अब इस तरीके से आपको ध्यानपूर्वक चॉइस बननी है। मेरी राय ये रहेगी कि एक तो आप उसको लॉक नहीं करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट निर्देश, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था, पूरा निर्देश बताया था, तो वो आप चाहे तो मैं उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरी मैंने डिटेल बता दी कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अगर आप कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।